नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। लगनों की श्रृंखला में आज हम अंतिम लगन जो है मीन लगन लेके आए हैं। तो जैसे कि हमने पहले किया था, 3 आधारों पर हम मीन लगन जो है इसके व्यक्तित्व का निर्धारण करेंगे। और वो 3 चीजें हैं कि ये काल पुरुष कुंडली में ये राशि कौन से भाव में पड़ती है, उसके बाद इसके स्वामी कौन है, और उसके बाद ये जो राशि है इसके तत्व क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ये काल पुरुष कुंडली में 12वें भाव में पड़ती है, जो कि व्यय भाव माना जाता है, खर्चे का भाव माना जाता है। उसके बाद ये मोक्ष का भी भाव है, यानी संसार से जो है बिल्कुल विदाई, जो आत्मा है हमारी उसकी मुक्ति, उसका भी ये कारक है, क्योंकि 8वां भाव मृत्यु का है और 12वां भाव मोक्ष का है। उसके बाद ये जेल का भी है, यानी बंधन योग भी इसी भाव से पता लगता है कि भाई उसको जो है एकांत में रखा जाएगा, या वो बीमार हो सकता है तो हॉस्पिटल का भाव भी यही है, और विदेश का भाव भी यही है, यानी वो यहाँ से बिल्कुल ही दूर चला जाएगा। तो ये इन भावों का कारक है। तो एक प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं कि 11वां भाव जहाँ अर्जन का था, ये भाव वहाँ उन चीज़ों के विसर्जन का है, यानी जो जो हमने कमाया हुआ होता है वो सब यहाँ छोड़ना पड़ता है। अब कोई स्वयं से छोड़ देता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मर्जी से छोड़ देता है वो जो है आत्मा उसकी जो है मुक्ति पा जाती है, वरना जो है वो ईश्वर उससे अपने आप छुड़वा देता है। तो ये हमारा 12वां भाव है। उसके बाद इसके जो स्वामी हमारे वो गुरुदेव या देवगुरु बृहस्पति हैं, और बृहस्पति जो है वो ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं, और जो है ये जो प्रवचन वगैरह दिए जाते हैं धार्मिक अध्यात्म, इनके भी कारक हैं। साथ में उच्च शिक्षा और धन के भी ये कारक हैं। अगर भौतिक उसमें अगर बृहस्पति को देखा जाए परिप्रेक्ष्य में, तो ये जो है उच्च पदों पर बैठाता है, खूब धन संपदा देता है, धनवान बनाता है। उसके बाद जो ये मीन राशि है हमारी, तो इसके स्वामी जैसे मैंने बता दिया कि भाई देवगुरु बृहस्पति हैं, और इस राशि में इसका जो स्त्रु ग्रह है शुक्र वो उच्च के होते हैं, और इसके दूसरे स्त्रु बुध वो नीच के होते हैं। अब ये जो राशि है जो चर अचर द्वि में ये द्विस्वभाव राशि है हमारी, 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव राशियां होती है। उसके बाद क्योंकि विषम राशि है इसलिए सौम्य है और स्त्रीलिंग है। जहां तक इसके रंग का सवाल है, तो जैसे धनु का पीला रंग था पिंगल, उसी प्रकार से ये भी पीला रंग जो है इस राशि का माना जाता है। फिर जो पद है तो वो है, क्योंकि ये 2 मछलियों की आकृति है, जिसका एक का मुंह इधर है एक का दूसरी तरफ है, तो ये बिना पैर, इसके कोई पैर नहीं होते, तो आप आद भी कह सकते हो, विपद भी कह सकते हो। उसके बाद जो ये दिशा है इसकी, तो वो उत्तर दिशा है। उसके बाद जो वर्ण है इसका वो ब्राह्मण वर्ण है, और फिर ये जो गुण है इसके ये सतोगुणी जो है राशि मानी जाती है। तत्व इसका जो है वो जल तत्व है, तो भावुक राशि मानी जाती है, आकृति जैसे मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद जो हमारे शरीर का अंग है वो पैर का नीचे का हिस्सा, जिसको तलवा भी कह सकते हैं, तो ये हमारे शरीर का अंग होता है, यानी उसी से संबंधित कोई इनको बीमारियां होने की संभावना होती है। अब हम इन तीनों के आधार पर जो हमारा मीन लगन है उसका स्वभाव जो है वो निर्धारित करेंगे। उसके बाद मीन लगन का जो है शारीरिक जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और अंत में मीन लगन का जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ ये है भाई उसका जो स्वभाव है मीन लगन वालों का, तो ये शर्मीले होते हैं, सरल स्वभाव, मतलब इनको भोला भी कहा जाता है कि ये भोले होते हैं, इनको ज्यादा दुनियादारी का पता नहीं होता। स्वप्न दृष्टा यानी सपने देखने वाले होते हैं ये। अंतर्ज्ञानी यानी इनको इंट्यूशन पावर देता है भगवान, चाहे वो परमात्मा दे दे और चाहे ये जो है अर्जित कर ले उस चीज को। गुप्त विद्याओं के जानकार, तो गुप्त विद्याओं में भाई जो तंत्र विद्या है, मंत्र विद्या है, ये तो है, हिप्नोटिज्म जो है वो भी इसके अंदर आती है। संवेदनशील, क्योंकि ये जल राशि है तो जल राशि वाले भावुक होते हैं, तो वो हर चीज, हर दुख के प्रति और हर खुशी के प्रति संवेदनशील होते हैं। परिवर्तनशील विचारधारा, तो जैसे इसकी आकृति जो मछली है तो वो तेजी से अपने जो है परिवर्तन करती है अपनी जगह में, तो उसी प्रकार ये विचार अपने बार बार बदलते हैं, स्थान भी बार बार बदलते हैं। मित्र अधिक, तो ये मित्र तो अधिक रखते हैं लेकिन इनको शांति एकांत में मिलती है। इनको जो सही जो है, ये जो खुश होते हैं, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वो अकेले में महसूस करते हैं। धनवान होते हैं क्योंकि मैंने बताया भाई गुरुदेव जो बृहस्पति हैं वो इसके स्वामी हैं, तो पैसे की इनको जिंदगी में कोई कमी नहीं आती। ईमानदार होते हैं वही गुरुदेव बृहस्पति के कारण।
कार्य में निष्ठावान, ये सारे गुण बृहस्पति के हैं। तार्किक बुद्धि, क्योंकि बुद्धिमान है भाई। अच्छे वक्ता, ये भी गुरु का गुण है। समाज सेवी, सबकी मदद करने वाले, तो इनमें ये एक विशेष गुण होता है भाई, क्योंकि सतोगुणी है बृहस्पति, तो उस कारण से ये सारे गुण हैं। चिकित्सा क्षेत्र में रुचि, ये भी एक सेवा का क्षेत्र है अगर देखा जाए तो, कि भाई इसमें भी जो है मरीजों की सेवा करनी पड़ती है। नेता, तो वो तो अलग बात है कि भाई नेता कैसे होते हैं, लेकिन यहां पर जो है कि नेता को समाज से भी माना गया है। उच्च पदस्थ, तो बृहस्पति के कारण ही ये ऊंचे पद पर बैठते हैं। अगर ये भौतिकवादी हैं तो ऊंचा पद इनको प्राप्त होता है। अब इनमें कमियां क्या क्या होती है इनके व्यक्तित्व में? असुरक्षा की भावना, तो मीन लगन वालों में एक अजीब सी चीज होती है भाई, इन सब के बावजूद, ज्ञानी होने के बावजूद उनमें एक असुरक्षा की भावना रहती है। हो सकता है उनके दिमाग में ये हो, क्योंकि ये एक प्रकार से उनका महाप्रस्थान का जो है ये भाव है, तो उनके दिमाग में या तो वो चीज रहती है, इनको हमेशा अनजाना सा भय रहता है, एकाग्रता की कमी, और वही कारण है कि ये फोकस नहीं कर पाते किसी चीज पे। शराबी, ये भी कई बार देखा गया भाई, ये नशों में अगर आ जाएं तो फिर इनका नशा छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये वास्तविक दुनिया में तो रहना ही नहीं चाहते, ये तो कोई कल्पना लोक में जो है वो रहना चाहते हैं, वहां इनको शांति मिलती है। बहकाया जाना संभव, क्योंकि ये जल राशि है, और जल राशि तीनों ही है, कर्क है, वृश्चिक और ये जल राशि जितनी भी है उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, अभी प्रोग्राम किया जा सकता है, उनको भावना में जिला के और उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। आलसी, तो आलसी का कारण है बृहस्पति के कारण, क्योंकि बृहस्पति ज्यादा काम करने वाले ग्रह नहीं है, मेहनती ग्रह नहीं है। शनि सबसे मेहनती ग्रह है और बृहस्पति सबसे कम मेहनती ग्रह है। भावनाओं में बहकर अपना भेद बता देने वाले, तो ये जैसे इसी में शामिल है एक प्रकार से, कि अपना जो भी कुछ इनका भेद होता है, जो भी राज होते हैं वो खोल देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए इनको। एकांत पसंद, तो ये मैं यहाँ बता चुका हूँ पहले ही कि वैसे मित्र बहुत रखते हैं, पूरी मित्र मंडली होती है इनकी, लेकिन पसंद इनको एकांत ही आता है। फिजूल खर्च, क्योंकि खाना ही जो है खर्चे का है, वह भाव है ये, तो बहुत पैसा उड़ाते हैं, लेकिन पैसा फिर भी आता रहता है इनके पास पैसे की समस्या नहीं होती। अब हम मीन लगन वाले जो हैं उनका शारीरिक जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर आते हैं। आंखें बड़ी और स्वप्निल, तो ये आंखों से ही इस लगन की पहचान होती है। ये बड़ी होती है, या तो मछली की तरह यूं लंबी होती है, और या बाहर को निकली हुई होती है, तो मीन लगन वाले को दूर से देख के आंखों से ही पहचाना जा सकता है। लंबा या औसत कद, क्योंकि बृहस्पति जो है लंबे ग्रह माने गए हैं भाई, तो ज्यादातर अगर बृहस्पति ठीक हो तो लंबा ही कद होता है, और हट्टे कट्टे होते हैं पूरे। लेकिन अगर बृहस्पति खराब है या लगन पर खराब ग्रह बैठे हैं या दृष्टि खराब है तो गड़बड़ हो जाती है। तेज चाल, सुंदर बाल, तो तेज चाल ये मछली की जो आकृति है, क्योंकि मछली बड़ी तेज चलती है। सुंदर बाल, तो बाल इनके बहुत ही सुंदर होते हैं। चिकनी त्वचा, क्योंकि ये मछली वाला जो तेलीय गुण है, तो तेलीय त्वचा होती है इनकी। लुभावनी मुस्कुराहट, तो मुस्कुराहट इनकी बड़ी आकर्षक होती है। शांत भाव, तो ये दूर से कभी ऐसा दिखाई नहीं देगा कि ये कोई परेशान है, शांति रहती है इनके चेहरे पर। मोटापा संभव, क्योंकि बृहस्पति की राशि है, जल राशि है, दोनों है, तो दोनों मोटापा देते हैं, तो कई बार तो ये बहुत ही ज्यादा मोटे हो जाते हैं। अब ये है मीन लगन वालों का जो है बीमारियां क्या क्या होती हैं, उनकी क्या क्या संभव है। पैरों के रोग या चोट, क्योंकि ये जो हमारे जो पैर है नीचे का हिस्सा उसका कारक है ये जो राशि है या लगन है हमारा, तो वहां पर या तो कोई रोग होगा और या कोई चोट लगने की संभावना होगी। गठिया रक्त संचार, ये भी उन पैरों में ज्यादा गुंजाइश है, वहां या तो गठिया हो जाएगा जो है जोड़ों में, और या खून का दौरा रुक जाएगा। ठंड के रोग, क्योंकि बृहस्पति कफ कारक है, तो ठंड के रोग भी संभव है। श्वास रोग, ये भी बृहस्पति के कारण है। रक्तचाप, कई बार इनका बीपी बढ़ जाता है भाई। स्वास्थ्य प्राय कमजोर, क्योंकि आलस इनमें बहुत ज्यादा होता है, कोई मेहनत का काम नहीं करते, खाते हैं और बस अपना आराम करते हैं, इसलिए इनका स्वास्थ्य प्राय कमजोर ही रहता है। मोटापा रोग, तो ये मैं पहले बता चुका हूं कि मोटापा होने की पूरी संभावना होती है। तो ये हमारा जो है मीन लगन का जो है व्यक्तित्व है। और अब आगे के लिए मैं बता दें, क्योंकि हमारी लगन श्रृंखला समाप्त हो चुकी है, तो आगे हम 2 या 3 वीडियो जो है वो इस चीज पर बनाएंगे कि भाई किस लगन के लिए कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से सम होते हैं और कौन से अशुभ होते हैं, ताकि जब आप कुंडली देखें तो आप निर्णय कर सकें कि ये ग्रह अच्छा बैठा है तो ये इस लगन वाले के हक में है कि नहीं, तो वो जानना सबसे जरूरी होता है। तो वो हम 2 या 3 जो है वीडियो में वो आपको बताएंगे। आज के लिए इतना काफी। नमस्कार।